माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी और कृषि मंत्री जी को। निश्चित ही यदि हम किसान की बात करें तो उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार को इस देश के प्रधानमंत्री ने चरितार्थ करने का प्रयास किया है। हम पिछले आंकड़े पे यदि जाते हैं तो हमारा जो 2017 और 18 का जो हमारा बजट था वो उससे यदि हम 2017 और 18 के बजट को देखना चाहेंगे तो निश्चित ही उसमें बढ़ोतरी हुई है। यह वर्ष हम पंडित दीनदयाल जी का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और इस शताब्दी वर्ष में हमने जो प्राथमिकताएं किसान को देश के प्रधानमंत्री जी ने दी है, क्योंकि पिछले जो 60 सालों से किसानों की जो दशा और व्यवस्था जो बिगड़ी हुई थी उसे सुधारने का प्रयास इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। निश्चित ही किसानों की जो दुर्दशा आज तक होती चली आ रही थी उसे देश के प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना, यदि उस पे हम एक विस्तार से देखना चाहे तो 50% के जो फसल बीमा योजना के दायरे में आने वाला जो किसान हुआ करता था वो निश्चित ही 50% के आंकड़े में आना उनकी प्राथमिकता होती थी, लेकिन उसे देश के प्रधानमंत्री जी ने घटाकर 33% के आंकड़े में लाया। यह कहीं ना कहीं किसानों को पूरी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा के उसके दायरे में लाने का उन्होंने जो प्रबंध किया, निश्चित ही इस देश की जो आबादी है 90% की जो आबादी है जो किसी क्षेत्र पर आधारित है और यह कृषि क्षेत्र जो ऐसा एक क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। इससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो गांव होता है, किसान होता है, वो निश्चित ही किसान कृषि से ही जुड़ा होता है। इसे किसी दायरे में यदि हम देखें तो आज कृषि सिंचाई योजना को उन्होंने 3400 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। मैं विस्तार में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर से आप घंटी बजा देंगे, लेकिन सभापति महोदय मुझ पे आपसे विश्वास है क्योंकि लघु अवधि जो ऋण है उस पे हमारे वित्त मंत्री जी ने 15,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है, जिससे कहीं ना कहीं लघु किसान और जो सीमांत किसान है वह इसका कहीं ना कहीं लाभ आने वाले समय में उसे मिलेगा। जो कृषि राष्ट्रीय बाजार हमारा है, जो ई मार्केटिंग है, मैडम बस मैं 1 मिनट में खत्म करूंगी। 500 जो 85 ही मार्केटिंग प्लेटफॉर्म थे वो ब्रॉडबैंड से प्रबंध से जुड़े हुए हैं। मैं सीधे विस्तार में ना जाते हुए मैं अपने क्षेत्र पे आऊंगी, बस 2 लाइन में खत्म करूंगी। मुझे केवल यह कहना है कि जो मेरा संसदीय क्षेत्र है वहां का किसान लघु किसान है। यदि उस लघु किसान की दशा को देखेंगे तो उसकी जमीन 1 हेक्टेयर लैंड से कम है। यदि ऐसे क्षेत्र में जहां प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने 5000 करोड़ की जो सिंचाई व्यवस्था परियोजना पे उन्होंने जो फंड्स दिया है उसमें ऐसे ही छोटे जो किसानों के लिए छोटी छोटी परियोजना के माध्यम से उनके की सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि उनकी व्यवस्था सुधर सके और उनकी खुशहाली और समृद्धि आ सके। मेरे संसदीय क्षेत्र में मोरन गंजाल एक बहुत बड़ी परियोजना का जो हमारा कहीं ना कहीं जो पर्यावरण क्लियरेंस बाकी है, केवल आखिरी जो हमारी बड़ी परियोजना या छोटी परियोजना होती है उसकी जो पर्यावरण जो वो होती है क्लियरेंस होती है, वही क्लियरेंस आखिरी होता है। प्लीज मैडम, बस जो 55,000 हेक्टेयर लैंड को सिंचित करेगा, निश्चित ही ये कहीं ना कहीं 10,41,435 एकड़ भूमि सिंचित होगी और इससे 211 गांव को पीने का पानी भी मिलेगा। तो निश्चित ही यदि यह परियोजना का यदि हमें पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र के किसानों की दशा निश्चित सुधर जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि समर्थन जो मूल्य है हमारे किसानों की, उसकी जो चना है, अरहर है, मूंग है, इस पे जो हमारा समर्थन मूल्य है वो बढ़ना चाहिए। और मैडम बस मैं खत्म ही कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे क्षेत्र के किसान हैं उनकी जो फसल है जो सुअर के माध्यम से नष्ट हो जाती है, मैं चाहती हूँ कि माननीय कृषि मंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश की सरकार से यह अनुमति मांग ले कि वहाँ के किसानों को सुअर के उसकी फसल को बचाना है, तो निश्चित ही उससे राहत मिलेगी। और आपने मुझे धन्यवाद सभापति।